हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग आ पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 9 पे, जो कि है अलजेब्रिक इक्वेशन। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझा था और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी समझे थे। आज हम लोग इस नए चैप्टर में देख रहे हैं इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। ऐसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके हमें पता चलेगा इक्वेशन क्या होती है। तो द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹5 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी कॉस्ट होगी एक पेन की, उससे ₹5 ज्यादा कॉस्ट है किसकी? बुक की, है ना। कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 5 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन। लेट अस टेक द कॉस्ट ऑफ द पेन एज ₹X। अब हमें क्या नहीं मालूम है? हमें पेन की कॉस्ट नहीं मालूम है, हमें बुक की कॉस्ट भी नहीं मालूम, लेकिन बुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के कंपैरिजन में, उसके रेफरेंस में डिस्क्राइब की हुई है। ये बताया जा रहा है कि पेन की जितनी प्राइस है उससे ₹5 ज्यादा प्राइस बुक की है। यानी बुक की कॉस्ट पता चल जाएगी अगर पेन की कॉस्ट पता चल जाए। तो हम अभी फिलहाल पेन की कॉस्ट नहीं जानते, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि पेन की कॉस्ट है ₹X। द कॉस्ट ऑफ द पेन एज ₹X। तो ये हमने सपोज कर लिया है यहां पे। द कॉस्ट ऑफ द बुक इज X + 5। अब सीधी सी बात है, अगर हमने सपोज किया है कि पेन की कॉस्ट X है और बुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ₹5 ज्यादा है, तो फिर बुक की कॉस्ट क्या होगी? X + 5। X से 5 ज्यादा, X है पेन की कॉस्ट, उसमें 5 ज्यादा, तो +5। X + 5 इज द कॉस्ट ऑफ बुक। अब अगर आपसे यह कहा जाए कि भाई बुक की कॉस्ट तो हमें मालूम है ₹20 है, if the cost of the book is ₹20, then find out the cost of the pen। अब ये सिचुएशन है, आपको पेन की कॉस्ट निकालनी है। बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। अगर आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो आप इजीली कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग अगर कहीं पर भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो पहले हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। यस, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। और इक्वेशन कैसे बनेगी? देखिए, हमको ये पता है कि एक बुक की कॉस्ट कितनी है? X + 5, क्योंकि X किसकी कॉस्ट है? पेन की। तो उसमें 5 ऐड कर दिया तो किसकी कॉस्ट हो गई? बुक की, क्योंकि बुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट से ₹5 ज्यादा थी, इसलिए मैंने पेन की कॉस्ट में 5 ऐड कर दिया। तो हमें क्या गिवन है? हमें यह भी गिवन है कि बुक की कॉस्ट 20 है। अभी हम कह रहे हैं बुक की कॉस्ट X + 5 है, और हम ये भी कह रहे हैं कि बुक की कॉस्ट 20 है। दैट मीन्स X + 5 इज इक्वल टू 20। देखो, यही तो इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है? एक इक्वल टू का सिंबल होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन समझ लो। लेफ्ट हैंड साइड, LHS शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इक्वल टू अगर बीच में लगा है, दैट मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो X + 5 और 20 बराबर है, इक्वल है। दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए, LHS होना चाहिए, RHS होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब यहां इक्वल टू की जगह मान लीजिए ग्रेटर देन लगा हुआ है, लेस देन लगा हुआ है ना, तो फिर वो इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन इक्वल से बना है, इक्वेशन इक्वल इक्वेशन, इसलिए इक्वल टू तो इसमें रहेगा। अब आपका काम है X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। X की वैल्यू मतलब पेन की कॉस्ट पता करनी है आपको। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हमें ये इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन एक बार हमने बना लिया, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको सिचुएशन दी जाएगी, आपको उसको पढ़ के समझ के इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन अगर आप बनाना सीख गए तो आपको
अलजेब्रा का एप्लीकेशन समझ में आ गया कि इक्वेशन हम बना लें रियल सिचुएशन से, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, उसके बाद हमें जो वेरिएबल उस इक्वेशन में है हमें बस क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो अब एक सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि हम देखें कि x की क्या वैल्यू पर ये जो x + 5 है ये 20 के बराबर आ जाता है। तो मैंने एक चार्ट बना लिया जहाँ x और x + 5 दोनों लिख लिया। अब मान लीजिए हमारे पास x की वैल्यू है 1, तो x की जगह 1 पुट करके देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज योर x + 5। तो x + 5 की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये 20 आया? नहीं आया ना। हमने सोचा 2 रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं। 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। अभी भी हम 20 के आसपास नहीं आए, तो मैंने कहा ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बड़ी लेते हैं। अभी 2 लिया था ना, अब 5 लेता हूँ। तो 5 + 5 हो जाता है 10। ठीक है, इसका मतलब मैं x की वैल्यू और बड़ी लूँ, तो मैंने x की वैल्यू ले ली 7। तो 7 + 5 हो जाता है 12। अभी भी 20 नहीं आया। मैंने कहा चलो थोड़ा और बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। तो 10 + 5 हो जाता है 10 + 5 हो जाता है 15। अभी भी 20 नहीं आया। मैंने 15 रख के देखा, मैंने x की जगह 15 रख के देखा, तो 15 + 5 हो जाता है 20। यस, देखो रखने को तो आप और भी वैल्यूज़ रख सकते हो। आप 16 रख दोगे, 16 + 5 21 हो जाएगा। 18 रख दोगे तो 18 + 5 23 हो जाएगा। आपने 20 रख दिया तो 20 + 5 25 हो गया। लेकिन क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं इस वाली सिचुएशन को, जहां पर x की वैल्यू 15 रखने से रिजल्ट 20 आ रहा है, तो ये दोनों हिस्से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कब होंगे, जब x की वैल्यू 15 होगी। क्योंकि x की वैल्यू 15 यहां रखोगे तभी लेफ्ट हैंड साइड 20 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड 20 के अलावा कुछ आएगा तो ये इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता ना 20 के। LHS = RHS कैसे होगा? तो इसको 20 ही होना है, तो 20 होने के लिए x को 15 ही होना है। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि x की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि हम इक्वेशन फॉर्म करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू निकालें। लेकिन इक्वेशंस को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इक्वेशन दो तरह की हैं। एक होती है एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक होती है न्यूमेरिकल इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन किसे बोलते हैं और न्यूमेरिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं? तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हम उसको बोलते हैं, देखो इक्वेशन दोनों को बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन भी और न्यूमेरिकल इक्वेशन भी। इक्वेशन बोल देने से इतना कंफर्म है कि एक होगा लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच में लगा होगा इक्वल टू का सिंबल। इक्वेशन की शर्त तो बस इतनी सी है, ऐसा होगा तो इक्वेशन बोलोगे। लेकिन एल्जेब्रिक इक्वेशन तभी बोलोगे जब इसके अंदर वेरिएबल आ रहा होगा। अगर वेरिएबल नहीं आ रहा है तो एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है। अगर न्यूमेरिकल इक्वेशन पूछा जाए क्या है, तो उसमें वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। अब देखिए ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये कैसी है? ये अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर x है। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल x है। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल x है। लेकिन इसको आप देखो 8 + 3 11 होता है, वो तो सही है, लेकिन ये LHS = RHS, इसमें दोनों तरफ आप देखो कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिकल इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिकल इक्वेशन। गॉट इट? तो आपको ये अच्छे समझ में आ रहा है अलजेब्रिक इक्वेशन किसे बोलते हैं और न्यूमेरिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं। अब हम देखते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। लगभग तो आप ये जानते ही हो कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होती है। जो अभी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, पेन की कॉस्ट निकालने की कोशिश की थी, वो इसी तरीके से की थी। इन दिस मेथड वी विल सब्सटीट्यूट डिफरेंट वैल्यूज फॉर द वेरिएबल टिल वी गेट अ वैल्यू दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अभी भी तो वही किया था, हमने x की वैल्यूज पुट कर करके देख रहे थे कि किससे रिजल्ट 20 आता है। तो हमें मिला x की वैल्यू 15 से रिजल्ट 20 आता है, तो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करी है। तो जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आपके सामने है
x माइनस 11 इक्वल्स टू 7। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद इस सवाल को सॉल्व करिए ट्रायल एंड एरर मेथड से। ये मैंने टेबल बना दिया है, इसको फिल कर लीजिए तो आपको x की वैल्यू एज एन आंसर पता चल जाएगी। तो चलिए, अगर आपने ट्राई कर लिया, आपने वीडियो पॉज करके अच्छे से ट्राई कर लिया, अब आप वीडियो को रिज्यूम कर रहे हो, अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए, x की क्या वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड वही वैल्यू आनी चाहिए जो राइट हैंड साइड पे मौजूद है, यानी x माइनस 11 का रिजल्ट 7 आना चाहिए। x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करो कि इसका रिजल्ट 7 आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक वैल्यू ट्राई करता हूँ। मैंने ट्राई किया कि x की वैल्यू अगर 1 है तो x माइनस 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 11 दैट इज माइनस 10। नो, दिस इज नॉट 7, ठीक है, दिस इज नॉट 7। तो हम क्या बोलेंगे, नो, ठीक है, यस नो भी लिख सकते हो आप, नो, ठीक, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन अगर मैं 2 पुट करके देख रहा हूं तो 2 माइनस 11 दैट इज माइनस 9, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, छोटी वैल्यूज़ पे 5 को करके देख लेते हैं। तो 5 रख के देखा तो 5 माइनस 11 हो जाता है माइनस 6, और ये भी 7 के बराबर नहीं आया है, तो नो। मैं 6 रख के देखता हूँ तो 6 माइनस 11 होता है माइनस 7, पर मुझे तो प्लस 7 चाहिए ना, ये माइनस 7 नहीं आना चाहिए आंसर, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं, 10 रखते हैं। तो 10 माइनस 11 हो जाता है माइनस 1, अभी भी ये 7 के बराबर नहीं हुआ है। फिर हमने रख के देखा, सपोज करो हम कोई बड़ी वैल्यू रख के देख लेते हैं लाइक 20, तो 20 माइनस 11 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, पर ये भी तो हमारा रिजल्ट नहीं है ना, ये भी 7 के बराबर नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि 11 रख के देख लेते हैं, तो 11 माइनस 11 तो 0 हो जाता है, तो ये नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। अच्छा, मैं 19 रख के देखूँ तो 19 रख के देखूँ तो 19 माइनस 11 करते हैं तो 8 आता है, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है, लेकिन हम काफ़ी करीब आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर 18 रखें तो 18 माइनस 11 करेंगे तो 7 आ रहा है, यस। तो यस, ये वो सिचुएशन है जब ये कंडीशन, ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि आंसर क्या है, x की वैल्यू है 18। तो 18 जब x की जगह रख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ रहा है 7, दैट्स वाई x की वैल्यू 18 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, अब आपके सामने है कुछ सवाल। आप ऑब्वियसली इक्वेशन को सॉल्व दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर वो बात हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी फिलहाल एक मेथड हमने सीख लिया है, ट्रायल एंड एरर मेथड, उससे ही करेंगे। तो फिलहाल आपके सामने कुछ इक्वेशंस है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। तो यस नो में आप आंसर दे सकते हैं। 5 सवाल आपको दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके सबको चेक कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, यस है कि नो है, ये एक इक्वेशन है या नहीं है, यस नो में आपको आंसर देना। अब आप वीडियो रिज्यूम करिए, मैं आपको अब इसका आंसर बता रहा हूँ। तो देखिए, इक्वल टू लगा है तो वो इक्वेशन है, फिर वो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो या न्यूमेरिकल इक्वेशन हो, डजेंट मैटर, पर वो इक्वेशन तो है। तो इक्वल टू लगा है इसलिए यस, ये इक्वेशन है। इसमें इक्वल टू नहीं लगा, इसमें ग्रेटर देन लगा है, 2x ग्रेटर देन 10, तो ये एक इक्वेशन नहीं है। 2n+1, इसमें तो इक्वल टू है ही नहीं, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। ओके, इसको एक्सप्रेशन बोल सकते हैं 2n+1 को, लेकिन इक्वेशन नहीं बोल सकते। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 2x+1, इक्वल टू आ रहा है ना, तो यस, ये भी एक इक्वेशन है। x/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2/3, इक्वल टू आ रहा है, बस, तो फिर ये इक्वेशन है। अब ये बहुत ही इजी सवाल था, एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको बताना है वेरिएबल x की वैल्यू, और वेरिएबल की वैल्यू बताने के लिए आप वही टेबल वाला मेथड यूज़ कर लें, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो 2 सवाल दिए हुए, दोनों को आपको ट्राई करना है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। चलिए, अब मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, हमारे पास पहले वाले सवाल में हमने एक चार्ट बनाते हैं, x और x-4 लिखते हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि x की वैल्यू में लेता जाऊंगा तो x-4 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके निकालूंगा। वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, x-4 लेफ्ट हैंड साइड है,
ये वैल्यू अगर 1 आ जाएगी तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो x की किस वैल्यू पे ये 1 आने वाला है? तो मैंने कहा x की वैल्यू 1 रख के देख लेते, -3 आ रहा है। 2 रख के देख लेते, तो 2 - 4 इज -2, ओके। 1 आना चाहिए, तो 3 रख के देख रहे हैं। 1 क्यों आना चाहिए? क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर तो तभी होंगे ना जब x - 4 का रिजल्ट 1 आएगा। तो अभी 3 पुट करके देखा तो -1 आया, 4 पुट करके देखा तो 0 आया, 5 पुट करके देखा तो 1 आया। यस, तो ये आंसर हो गया। तो हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू 5। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है? 2x - 10 = 10। यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं? सेम मेथड यूज़ करेंगे। हम लिखते हैं x की वैल्यू और दूसरा है 2x - 10 की वैल्यू। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब हमारा आंसर 10 आ जाएगा, x की वो वैल्यू आंसर है। मैंने x की जगह 1 पुट करके देखा, तो 2x मतलब 2 × 1 -10, तो -8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे निकाला? यहाँ पर जब 1 रखोगे तो 2 × 1 होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 - 10 हो गया। 2 - 10 इज -8। देन आपने 2 पुट करके देखा, तो 2 × 2 = 4, 4 - 10 इज -6, ओके। 3 पुट करके देखा, 3 × 2 = 6, 6 - 10 इज -4, 4 पुट करके देखा, 2 × 4 = 8, 8 - 10 इज -2, 5 पुट करके देखा, 2 × 5 इज 10, 10 - 10 इज 0। हमें आंसर 10 चाहिए। 6 पुट करके देखा, 2 × 6 12, 12 - 10 इज 2, 7 पुट करके देखा, 2 × 7 14, 14 - 10 इज 4, 8 पुट करके देखा, तो 2 × 8 इज 16, 16 - 10 इज 6, 9 पुट करके देखा, तो 2 × 9 इज 18, 18 - 10 इज 8, एंड फिर मैंने 10 पुट करके देखा, x की वैल्यू 10 रख के देख रहे हैं, तो 2 × 10 हो गया 20, 20 - 10 करेंगे तो 10 आएगा। तो यस, जब आप x की वैल्यू रख रहे हो 10, तब आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 10 और वही राइट हैंड साइड भी है, इसलिए ये आंसर है। तो x की वैल्यू 10 पर हमें आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया था x की वैल्यू 5, यहाँ पर आ रहा है x की वैल्यू 10। तो ये है इक्वेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, सिंपल था। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए। अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं या कोई सुझाव देना चाह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप साथ में ये भी बताएं कि आप अभी 6th क्लास में या किसी और क्लास में या कॉलेज में हैं या उसके भी आगे, तो आपके लिए ये कंटेंट कितना यूज़फुल है इसके बारे में ज़रूर बताइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और कंटेंट बनाऊं। कोई है जिसके ये काम का कंटेंट है, बस मुझे इतना महसूस कराओ तो मैं और कंटेंट आपके लिए बना रहा हूं। एब्सोल्युटली फ्री है ये। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय।